हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम चैप्टर 4 करेंगे। तो चैप्टर 4 क्या है, इसमें हम देखेंगे कि जो हमें इतिहास में से जो हमें किताबें मिलती हैं या कुछ खबरें मिलती हैं तो उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, उनके बारे में हमें इतिहास के बारे में क्या पता चलता है। तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। आपने बहुत से ऐसे ग्रंथ सुने होंगे जिसमें सबसे पुराने ग्रंथ हैं जो वेद हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपने ज़रूर इनके बारे में सुना होगा। तो इनमें सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले मानी जाती है। ऋग्वेद में बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूकत कहा जाता है। तो सूकत क्या होता है, मतलब कि अच्छी तरह से बोला गया, जिसको बहुत अच्छी तरह से बोला जाता है। किसी आप कविता को ले सकते हैं, किसी ऐसे एक कथा को ले सकते हैं, कुछ भी जिसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया उसको सूकत कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे, मतलब कि उनकी जो पूजा पाठ करने के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए ये बहुत सी ऐसे सूकत रचे गए थे। इनमें से 3 देवी देवता बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हमें इतिहास से एविडेंस मिलते हैं, जब पता चलता है हमें। अग्नि देवता, इंद्र और सोम। तो ये तीनों देवता इतिहास से मतलब काफ़ी प्रचलित हैं। अग्नि को आप नाम से ही पता है, आग के देवता। इंद्र मतलब कि जो युद्ध के देवता होते हैं। और सोम क्या एक पौधा है जिससे कुछ खास पदार्थ जो एक बनता है, पेय पदार्थ मतलब पीने वाला लिक्विड जो पदार्थ होता है वो बनता है, उसको सोम कहा जाता है। जो वैदिक मतलब जो वेदों में प्रार्थनाएं की गई थी, मतलब लिखी गई थी, जो सूकत रचे गए थे, तो उनकी रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, मतलब कि जुबानी याद करवाया जाता था इनको, इनके अक्षरों को, शब्दों को और वाक्यों में बांटकर। मतलब जैसे कुछ अक्षर अब आज याद कर लिए, कुछ आज कल कर लिए, कुछ अगले दिन कर लिए। तो इसी तरह से अक्षरों को, शब्दों को और फिर वाक्यों में आपस सभी को बांटकर इनको याद करवाया जाता था, वो भी बिल्कुल जुबानी। ज़्यादातर सूकतों के जो रचयिता थे सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे, क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान जो समाज था, मतलब कि पुरुषों की जो महत्ता थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो इसी वजह से जो इनको रचने वाले, सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृति या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ये जो आपने नोटिस किया होगा, जो हमें ग्रंथ मिलते हैं ये शुद्ध जो संस्कृत होती है उसमें रचे गए थे, क्योंकि उस समय पर सिर्फ जो ब्राह्मण होते थे, जो पुरोहित होते थे, जो भी होते थे ऋषि मुनि, तो वो उन सभी को संस्कृत आती थी। आम जनता को नहीं आती थी संस्कृत। तो रचनाएं भी उन्होंने की, जिनको भाई मतलब जिस भाषा की नॉलेज है तो वो उसी में रचेंगे। तो कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि ये इसलिए रचे गए थे कि इसको आम लोग ना पढ़ पाए। और ऐसे क्या होगा कि जो ब्राह्मण थे, पुजारी थे, पंडित होते थे, उनका काम धंधा अच्छे से चलता था, क्योंकि लोग उनसे ये शिक्षाएं लेने जाते थे। इसी तरह अपनी अपनी मान्यताएं हैं, मतलब अपने अपने विचार हैं कि क्यों इनकी जो रचना संस्कृत में की गई थी। तो ऋग्वेद की जो भाषा संस्कृत है उसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है, क्योंकि वैदिक काल में लिखी गई थी, तो इसीलिए उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। जो हम स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उसमें थोड़ी भिन्न है, मतलब जो संस्कृत में आज स्कूल में पढ़ी जाती है वो थोड़ी डिफरेंट है उससे। आज भाषाओं में बहुत से ऐसे चेंजेस आ चुके हैं, जिसमें क्या है कि भाषा आप कह लीजिए, बोलने के तरीक़ों को सरल करने के लिए कुछ शब्द, कुछ वर्ड, कुछ अक्षर इतने डिफ़िकल्ट होते थे संस्कृत में, आज उनको थोड़ा घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ करके उसको आसान कर दिया गया। तो आज की संस्कृत और वैदिक संस्कृत में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं थी, मतलब किस परिवार से ये बिलोंग करती हैं, या ये कैसे इन भाषाओं का जो उत्पन्न होना, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुई। संस्कृत भाषा जो है भैरोपीय, मतलब कि भारत और यूरोपीय जो है, मतलब भारत और यूरोप के जो लोग थे, तो इनके द्वारा जो बोली जाने वाला एक भाषा परिवार था, उसका हिस्सा है संस्कृत। भारत की कई भाषाएं जिसमें असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे कि फ़ारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जिसमें अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी मीन्स इटली, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं भारत में बोले जाने वाली भाषाओं के अलावा जो बाकी के जो कॉन्टिनेंट थे, जैसे कि यूरोप के कॉन्टिनेंट थे और कुछ एशिया के, मध्य एशिया की जो भाषाएं थी, वो इसी भारत यूरोपीय परिवार का ही हिस्सा थी।
उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। भाषा परिवार एक क्यों है? क्योंकि भाई जिनकी जड़ सेम होती है तो उनका परिवार सेम होता है। आज भी जैसे हम देखते हैं वंशावली चलती है ना, जैसे आपके दादाजी, आपके पापा, फिर दादा, फिर परदादा, फिर उसके आगे चरदादा, उसके आगे आगे जो भी होते हैं, इट मीन्स रूट्स एक हैं। तो उसी समय पर कुछ शब्द बिल्कुल सभी भाषाओं में सेम होते थे, इसी वजह से उनको एक ही भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। अगर हम उदाहरण से देखें, मातृ जो है संस्कृत में, माँ उसमें हिंदी में कहा जाता है और मदर इंग्लिश में। तो ये शब्द जो था मतलब कि इन सभी का मीनिंग एक है, तो इसी वजह से इनका जो भाषा परिवार होगा वो भी एक ही है। इसके बाद हम देखते हैं उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी होती थी, जैसे कि पूर्व उत्तर प्रदेश जो थे पूर्व की तरफ, जिसमें तिब्बत बर्मा आता है, उस परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि जो झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये हमने देखे भाषा परिवार और बाकी जो भाषाएं थी। अब देखिए, हम जो बुक्स पढ़ते हैं उनको लिखा गया और छापा गया, लेकिन जो ऋग्वेद था उसका पहले उच्चारण किया जाता था, उसका मौखिक उच्चारण होता था, उसको पढ़ा नहीं जाता था। रचना के मतलब कई सदियों के बाद इसे लिखा गया था, और इसे अगर छापने का काम हम देखें तो वो लगभग 200 साल पहले ही हुआ था, जब अंग्रेज भारत में आना शुरू हुए थे। इतिहासकार जो ऋग्वेद का अध्ययन वो कैसे करते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं ऋग्वेद के बारे में क्या बताते हैं, जो इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इतिहास से जो पुरानी बुक्स हैं या कुछ वस्तुएं मिलती हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी वो अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो वार्तालाप के रूप में है, मतलब कुछ बातचीत उसमें की गई, वार्तालाप होता है कि आपस में कन्वर्सेशन करना, तो उसी रूप में कुछ सूक्त मिलते हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि जो थे और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, मतलब एक ऋषि जिसका नाम विश्वामित्र था और 2 नदियाँ जिसमें व्यास और सतलुज की बात की गई, उनके बीच कुछ वार्तालाप हुई है, तो ऐसा एक सूक्त ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पर आप ऋग्वेद की पांडुलिपि देख सकते हैं। ये पांडुलिपि का एक पन्ना है जो कि भुर्ज वृक्ष की छाल, हमने पहले भी देखा था, जो भुर्ज नाम का पेड़ होता था उसकी छाल से बुक बनाई जाती थी। बुक मीन्स पांडुलिपि बनाई जाती थी, पहले उनको पत्तों पर लिखकर फिर उन्हें एक मतलब इकट्ठा करके उन्हें बांध दिया जाता था। तो ये लगभग 150 साल वर्ष पहले मतलब पुरानी ऋग्वेद की सबसे पहली बार जो छापने पर इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर फिर जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया जाता है, और अभी ये पांडुलिपि जो है पुणे महाराष्ट्र में रखी गई, वहाँ के एक म्यूज़ियम मतलब लाइब्रेरी में। तो हम जो बात कर रहे थे ऋग्वेद में वार्तालाप की, तो ये वार्तालाप दिया हुआ है विश्वामित्र और नदियों का। विश्वामित्र क्या कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ी के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से तुम रथों की गति से सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो ये विश्वामित्र कहते हैं नदियों को एक प्रार्थना करते हैं। नदियाँ क्या कहती हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। उन्होंने कहा कि हम वही रास्ते पर चलती हैं जो देवता का रास्ता बनाया गया। वो कहते हैं कि हमें अगर हम एक बार निकल गई मतलब बहना शुरू कर दिया तो फिर हमें नहीं रोका जा सकता। तो वो नदियाँ फिर पूछती हैं ऋषि से कि तुम प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र कहता है कि हे बहनों, मुझे मतलब मेरी प्रार्थना सुनो। मैं रथ और गाड़ियों के साथ मतलब बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथ और गाड़ियों की धुरियों से ऊपर ना उठाओ ताकि आसानी से उस पार जा सके। तो विश्वामित्र जो ऋषि थे वो नदी को पार करने के लिए उनको प्रार्थना करते हैं। तो नदियाँ क्या कहती हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार चले जाओ। तो अभी जो हिस्टोरियन इसका कैसे अध्ययन करते हैं कि ये उस क्षेत्र में रची गई थी जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ पर घोड़े और गायों का बहुत ज़्यादा महत्व था, इसलिए नदियों की तुलना जो घोड़े और गायों से की गई है। ऋग्वेद की और भी बहुत सारी ऋग्वेद में नदियों का जिक्र आया, जिसमें सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र किया गया। अगर गंगा और यमुना का उल्लेख देखें तो ऋग्वेद में सिर्फ एक बार उसको उल्लेखित किया गया। अब हम बात करते हैं उस समय जो मवेशी, घोड़े और रथ का क्या महत्व था।
ऋग्वेद में जो मवेशी बच्चे खास करके जो पुत्र होते थे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी, ऐसी रचनाएं रची गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम लाया जाता है। आपको पता ही होगा, आज भी अगर हम देखते हैं या इतिहास की हम बात करें तो जो सेना होती है जिसमें घुड़सवार होते थे, घोड़ों की बहुत बड़ी सेना होती थी जिसे रथ को खींचने के लिए काम में लाया जाता था। कई बार उन पर जो सैनिक होते थे वो सवार होकर भी युद्ध करते थे। जो इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे, पशु जिसे बोलते हैं। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी, जो कि अच्छे चरगाह जहाँ पर अच्छी खेती हो, उसे पानी वाले ज़मीन को, मतलब उस ज़मीन को पाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए लड़ाइयाँ की जाती थी। कई बार क्या होता था, लोगों को गुलाम बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। युद्ध में जो धन जीता जाता था उसका कुछ भाग जो थे सरदार रखते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को भी दिया जाता था, क्योंकि पुरोहित प्रार्थनाएं करते थे उनके लिए। शेष जो आम धन, मतलब शेष जो धन बचता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी यूज़ होता था। यज्ञ की आहुति दी जाती थी और देवी देवताओं को दी जाती थी। इसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। जो ज़्यादातर पुरुष होते थे इनमें युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी उस समय पर, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और शांति के विषय पर आपस में सलाह मशवरा किया करते थे। वहाँ पर ऐसे लोगों को अपना सरदार चुना जाता था जो कि बहादुर हो, कुशल योद्धा, मतलब जिसमें कुछ स्किल हो, जो लड़ाई के काबिल हो, तो उनको सरदार चुन लेते थे। बाद में जब युद्ध जीता जाता था तो सरदारों में कुछ धन बांट लिया जाता था, बाकी जो है आम जनता को दे दिया जाता था। अब देखिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या क्या मिलते हैं हमें। लोगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? काम के आधार पर, जैसे कोई लोहे का काम करता है उसको लोहार कहा जाएगा। भाषा के आधार पर, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, ऐसी तरह से। परिवार या समुदाय, निवास स्थान या फिर संस्कृत परंपरा के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द देखे गए हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहते थे और तरह तरह के यज्ञ करते थे। दूसरे लोग होते थे राजा। मतलब ऋग्वेद में सिर्फ दो ही व्यक्तियों का जिक्र मिलता है, दो समूहों का। एक थे पुरोहित ब्राह्मण और दूसरे थे राजा लोग। राजा ये ऐसे नहीं होते थे जिसके बारे में आपने सोच लिया कि बहुत बड़ा सिंहासन, बहुत बड़ा महल या ऐसे बहुत बड़ी सेना। ऐसे राजा नहीं थे उस समय। ना तो इनके पास बड़ी बड़ी राजधानियाँ थी, ना ही इनके महल होते थे, ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर लेते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था, क्योंकि लोगों के द्वारा ही एक, आप इसे सरदार समझ सकते हैं कि जैसे कोई ज़्यादा ताकतवर हो या फिर कुशल योद्धा हो तो उसको सरदार चुन लिया जाता था। इसी प्रकार से ही राजा का उस समय चुनाव होता था। उनके लिए कोई सेना नहीं होती थी, कोई महल नहीं बनाए जाते थे, तो ना ही उनका जो बेटा होता था वो अपने आप शासक बनता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द यूज़ होते थे। एक होता था जन, जिसका अर्थ होता है, जिसका यूज़ आज भी किया जाता है। जन का मतलब होता है लोग। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द से निकला है। विश्व मतलब कि जिसको वैश्य कहा जाता है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए पुरुजन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख भी मिलते हैं। अब देखिए, जो प्रार्थनाएं ऋग्वेद में रची गई थी तो उनकी जो रचना करने वाले लोग थे वो खुद को आर्य कहलाते थे और अपने विरोधियों को दास और दस्यु कहते थे कि हमारे जो विरोधी हैं वो हमारे दास हैं। दस्यु लोग वे होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में जो दास शब्द का अर्थ था उसका मतलब गुलाम हो गया था। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, मतलब जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था और फिर उनसे अपने सारे काम करवाए जाते थे। उन्हें उनके मालिक की हर बात माननी जाती थी, मतलब उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, अब हम इस पर जो मर्जी करें, इससे जो मर्जी काम करवाएं। तो दास की हालत कुछ ऐसी थी। जो भी काम मालिक चाहते थे वो उनको करना पड़ता था, उनकी मजबूरी थी। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में ऋग्वेद की रचना हो रही थी तो उसी समय दूसरे जगहों पर एक अलग तरह का डेवलपमेंट भी हो रहा था, क्योंकि ये सिर्फ समाज में सिर्फ एक साइड से कुछ नहीं हो रहा था।
सभी जगह पर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे। कहीं पर इन प्रार्थनाओं की और वेदों की रचना हो रही थी, दूसरी तरफ भी समाज में बदलाव आते नज़र आ रहे थे। खामोश प्रहरी कहानी, जो महापाषाणों की हम कहानी मतलब पढ़ेंगे। महापाषाण, महा का अर्थ होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। मतलब अब हम उस समय की बात करेंगे जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को यूज़ किया जाता था। शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रों की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्व भारत और कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। मतलब बड़े बड़े पत्थरों की कब्र बनाई जाती थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते थे, लेकिन कुछ जमीन के अंदर भी होते थे। तो आप सबसे पहले ये देखिए, इसमें आपको बड़े बड़े पत्थर दिख रहे होंगे। ये देखिए, तो ये एक कब्र है बड़े बड़े पत्थरों की। इस कब्र को ऐसे थोड़ा डूंघाई में बनाया गया, मतलब डूंघा करके, और इसको यो नीचे जो साइड में इसके होल रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसको इसमें दफना दिया। अब उसके परिवार की या उसके समुदाय की मृत्यु या उसके किसी भी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसको भी इसी रास्ते से एक ही कब्र में दफनाया जाएगा। तो ये कुछ इसी वजह से हो सकता था। कई बार जो पुरातत्वविद हैं उनको गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं, गोल गोल, और कई बार अकेला बड़ा पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र जो प्रमाण है जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अब देखिए, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, क्योंकि बड़े बड़े जो मतलब पत्थर थे उनका निर्माण करने के लिए उन्हें काम करना ज़रूरी था। जैसे कि गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, और फिर बड़े पत्थरों को तराशना, फिर मरे हुओं को दफनाना। तो ये सभी काम लोगों को करने पड़ते थे। अब देखिए, जितनी भी कब्रें मिली हैं उसमें कुछ समानताएं दिखती हैं, कुछ इक्वलिटी है सभी में। मृतकों को खास किस्म या मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान और पत्थर और सोने के गहने। तो ये सब मिला है इन व्यक्तियों के साथ जिनकी कब्रें मिली हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं महापाषाण से कुछ सामान भी मिला है, जिसमें सबसे पहले घोड़े के लिए ये सामान है, और उसके बाद जो ये कुल्हाड़ियाँ, ये कुल्हाड़ियाँ देखने में कुछ चप्पल जैसी लग रही है, लेकिन ये कुल्हाड़ियाँ उस समय ऐसी होती थी। और ये एक कटार मिली है महापाषाण की, महापाषाण समय की, मतलब उस समय पर कुछ मेटल्स भी यूज़ हो रहे थे। अब देखिए, लोगों की जो सामाजिक असमानता थी उसके बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि कंकाल के साथ जो वस्तुएं पाई जाती थी वो अलग अलग प्रकार की होती थी। मतलब उनकी तुलना करते हैं दो अलग अलग कब्रों से। एक कब्र में दूसरी जो कब्र मिलती है उससे ज़्यादा सामान पाया जाता है, उससे ज़्यादा चीज़ें मिलती है, उसमें कुछ कीमती सामान भी मिलता है। तो ब्रह्मगिरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके पाए गए और शंख भी पाए गए। दूसरे कंकाल में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए, और ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति दर्शाता है। मतलब कि जो लोग दफनाए गए उनकी सामाजिक हालात कैसे होंगे। एक व्यक्ति अमीर हो सकता है जिसके पास इतना सारा सामान मिला है, दूसरा व्यक्ति गरीब हो सकता है जिसके पास मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ऐसे लोगों की जो असमानताएं थी, जो समाज में विभिन्नताएं थी, उसके ये दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी होते थे। ये तो सामाजिक असमानता के बारे में कब्र बताती है। अब देखिए, कुछ कब्रें ऐसी भी थी जो खास परिवारों के लिए होती थी। महापाषाणों में से अधिक ज़्यादा कंकाल मिले हैं। उससे क्या पता चलता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही जगह पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। मतलब एक ही जगह में सभी परिवार वालों को इकट्ठा दफना दिया। बाद में मरने वाले लोगों को फिर पोर्ट होल के रास्ते अंदर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। मतलब गोलाकार पत्थर जो लगाए जाते थे वो एक सिंबल होते थे कि इस जगह पर इस फैमिली के लोग को दफनाया गया है। अब उसी फैमिली के, उसी समुदाय का कोई व्यक्ति मरेगा तो उसको दोबारा फिर पोर्ट होल के ज़रिए उसी कब्र में दफनाया जाएगा, जहाँ पर लोग अपनी ज़रूरत अनुसार शवों को दोबारा दफना सकते थे। तो ये सभी हमें एविडेंस मिलते हैं कब्रों से। अब देखिए, इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिलती है। इनाम गांव में ये भीमा की सहायक नदी के किनारे स्थित है।
इस जगह पर लोग लगभग 2700 साल पहले रहते थे। यहाँ पर वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। वयस्क मतलब कि जो बुजुर्ग होते थे, बड़े होते, सीनियर लोग जो होते हैं, उनको सीधा दफनाया जाता था और उनका जो सिर होता था वो नॉर्थ की तरफ करते थे। आज भी आपने कहीं गांव में या कहीं देखा होगा, कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका जो सर होता है वो या तो नॉर्थ की तरफ या फिर अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार कहीं ईस्ट वेस्ट मतलब कहीं भी किया जाता है। वो अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो उस समय भी ऐसी जो धारणाएं थी वो प्रचलित थी कि जो वयस्क व्यक्ति होते थे उनको मृत्यु के बाद सिर उनका उत्तर की तरफ होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें खाना और पानी हो साथ में दफनाए जाते थे और उनके पास रख देते थे, क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और जब किसी व्यक्ति को मृत्यु होती है तो उसको वहाँ दूसरे जीवन में जाकर भी मतलब दूसरी ज़िंदगी में जाकर उन्हें वस्तुओं की ज़रूरत होगी। इसी वजह से वो सारा ज़रूरत का सामान उसके साथ दफना देते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक संदूक में दफनाया गया था और बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। मतलब ऐसे भी एक असमानता कि बहुत बड़ा घर था, उसमें 5 कमरे थे। सॉरी, ये तो 6 बन गए। अब हम देखते, ऐसे मान लीजिए 5 कमरे थे, है ना। तो ऐसे 5 कमरे थे। तो उनमें क्या था कि जो सबसे बड़ा घर था वो बहुत बड़ा घर था, उसमें एक संदूक था, उस संदूक में दफनाया गया था। इसी घर में अनाज का एक गोदाम भी होता था और शव के पैर मुड़े हुए थे। अब देखिए कंकालों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है। अब देखिए छोटे जो कंकाल होते हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बच्चे का कंकाल है, उसको आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल को पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। कभी कभी कंकाल के साथ मिले जो सामान है उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता था कि उदाहरण के लिए अगर कंकाल के साथ गहने मिले तो ऐसा कहा जाता था कि महिला का कंकाल है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ सोचें कि उस समय पुरुष भी गहने पहना करते थे, मतलब वो भी आभूषण पहनते थे, तो हो सकता है वो पुरुष का कंकाल हो। कंकाल का जो लिंग पहचानने का तरीका क्या है, उसकी जो हस्तचित्रियों मतलब कि जो उसकी हस्त की जो रेखा होती थी उनसे पता चलता है, उनकी हड्डियों से। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी इसलिए उनका जो कटी प्रवेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। तो इसी आधार पर पता चल सकता है कि ये कंकाल पुरुष का है या महिला का। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की बुक भी लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं और यह आधुनिक शरीर रचना की 206 से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जब चरक संहिता की रचना की गई थी उसमें 360 हड्डियों का वर्णन किया गया, लेकिन आज साइंटिस्ट या डॉक्टर क्या कहते हैं कि 206 हड्डियाँ हैं। चरक ने अपनी जो गिनती में दांत, मतलब हाथ की जो हड्डियां और जोड़, कार्टिलेज सभी को जोड़कर ये संख्या बनाई गई। तो ऐसा कहा जाता है कि उसने सभी हड्डियों को गिना होगा। अब देखिए इनाम गांव लोगों के जो काम धंधे थे वो क्या हुआ करते, उस समय लोग काम क्या करते थे। इनाम गांव में जो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या कुछ मिलता है, गेहूँ मिलता है, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इन सभी के बीज मिलते हैं। इनके साथ ही जानवरों की हड्डियाँ, कई हड्डियों से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मतलब ये सभी जानवर उस समय मिलते थे। मतलब उनकी हड्डियाँ मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सारे जानवर उस समय पर हुआ करते थे। तो और क्या साक्ष्य मिलते हैं, बेर, आंवला, जामुन, खजूर, इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं उनके भी जो रस भरियाँ वो एकत्र की जाती थी। अब देखिए ये क्या है, अन्यत्र, इसमें क्या है, चीन पर हमें ये कुछ चीन से कुछ एविडेंस मिले हैं। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, इसको अन्यत्र कहते हैं। ये इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता होती थी कि इनमें भविष्य के बारे में बात की गई है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे या नहीं, उनकी फसल कैसी होगी, उनके पुत्र होंगे, कितने होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था और जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी, भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। मतलब उस समय पर ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी कि
भविष्यवाणी करने के लिए भी हड्डियों पर लिखकर प्रश्न पूछे जाते थे, उसे आग में फेंक दिया जाता था। फिर जहाँ पर हड्डी जो थी वो क्रैक हो जाती थी या उनको जल जाती थी तो उसको दोबारा अध्ययन करके भविष्यवाणी की जाती थी। मतलब ऐसे तो भविष्यवाणी जो है वो कभी कभी गलत भी हो सकती है। ये राजा महलों में महल बनाकर रहते थे, बेशुमार दौलत इकट्ठी करते थे और बड़ी बड़ी नक्काशी किए हुए जो कांसे के बर्तन हैं वो अपने महलों में रखा करते थे। लेकिन जो आम लोग थे वो सिर्फ लोहे का इस्तेमाल करते थे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने देखा जो भी खबरें मिलती हैं या बुक्स मिलती हैं उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण मतलब जहाँ पर बड़े पत्थर मिलते हैं, कब्र, कंकाल और लोहा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसकी एक्सरसाइज करके भी देख सकते हैं। इसमें आप देखिए सूतक क्या होते थे जिसको अच्छी तरह से बोला गया, रथ क्या थे जो युद्ध में प्रयोग होते थे, यज्ञ क्या होते थे अनुष्ठान, महापाषाण जो पत्थर सजाए जाते थे और जो दास थे वो गुलाम थे। तो आप ऐसे मैचिंग करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये फिल इन द ब्लैंक्स करके खुद को चेक कर सकते हैं कि आपको चैप्टर समझ आया या नहीं आया। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर जो साइड में टाइमलाइन दिया है इसको सिर्फ आपने एक बार रीड करना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना देखना है कि सबसे पहले वेदों की रचना हुई, फिर महापाषाणों का निर्माण हुआ, उसके बाद कृषि जो विकसित हुई मतलब खेती करना शुरू हुआ था, उसके बाद जो चरक संहिता नाम का जो ग्रंथ रचा गया था उसकी रचना की गई थी। ग्रंथ नहीं है ये, वेद है, चिकित्सा वेद है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।